जब अशोक गहलोत जी खुद कह चुके हैं उसके बाद कुछ नहीं बचता। अशोक गहलोत जी हमारे लीडर हैं, मैं खुद भी चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रहें, लेकिन वो खुद कह चुके हैं कि मैं एक पद पे रहूंगा। तो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारी बात को पहुंचाएं भी नहीं तो फिर ठीक है, सीधे आला कमान से बात करें। कभी पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी एकजुट रहेगी, सब लोग एक है। कांग्रेस को मजबूत बनाना और इनडिसिप्लिन अगर है तो उसको निकालना, इसमें कोई राय नहीं। मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ, अनुशासन रूप से और विरासत की राजनीति लेकर आई हूँ। कांग्रेस के प्रति हमारी निष्ठा, आला कमान के प्रति हमारी निष्ठा। मैं व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं कर सकती। दिक्कत उनकी ये है कि अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, देश को जोड़ने का ठेका लेके घूम रहे हैं। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज राष्ट्रवाद में बात होगी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में मचे घमासान की। क्या 75 साल के इतिहास में कांग्रेस में सबसे वफादार नेता ने गांधी परिवार से सबसे बड़ी बगावत कर दी है? क्या कांग्रेस में अब गांधी परिवार का गेम ओवर होने वाला है? कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के सबसे करीबी अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की अंदर खाने प्लानिंग चल रही है। राजस्थान में रविवार को विधायक दल की बैठक में नए सीएम का ऐलान होना था, लेकिन अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के साथ बगावत का ऐसा खेल खेला कि हाईकमान का नए सीएम का पायलट प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। विधायक दल की बैठक से पहले ही गहलोत गुट के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। विधायक की दल की बैठक में ही शामिल नहीं हुए, बल्कि अलग से बैठक कर साफ साफ गांधी परिवार को संदेश भी देते। गहलोत गुट के विधायकों ने दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों की भी नहीं सुनी और अलग अलग मिलने से साफ इनकार कर दिया। पर्यवेक्षक के सामने गहलोत गुट ने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त कि 19 अक्टूबर के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले तक सीएम का चुनाव नहीं होगा। पायलट गुट से मुख्यमंत्री मंजूर नहीं। इन शर्तों के बाद नए सीएम का चुनाव हुआ नहीं और पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे खाली हाथ वापस लौट आए। और यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात है कि किसी को आला कमान भेजे, मतलब गांधी परिवार की तरफ से भेजा जाए, अध्यक्ष की तरफ से भेजा जाए और वो खाली हाथ आ जाए। कांग्रेस पार्टी में यह नहीं होता। जो यहां से कह दिया गया वो हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। सोनिया गांधी गहलोत गुट के विधायकों के रवैये से काफी नाराज भी हैं। कुछ रिएक्शन से सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कर। अजय माकन कह रहे हैं अनुशासनहीनता है, आगे देखेंगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन गहलोत गुट के कुछ विधायकों को नोटिस भेजा गया है, ये भी पता चल रहा है, और कार्रवाई हो सकती है ये भी कहा जा रहा है, अभी हुई नहीं है। हालांकि सियासी संग्राम के बीच अशोक गहलोत ने आज खड़गे और माकन से मुलाकात की और इसके बाद पार्टी हाईकमान की बात मानने की बात कही। लेकिन उनके गुट के विधायक जो कह रहे हैं उसकी पटकथा किसने लिखी? गहलोत गुट के विधायकों ने तो गांधी परिवार से भेजे पर्यवेक्षक पर ही सवाल उठा दिया। हमारी बात का समाधान हो जाता तो जो एक लाइन का प्रस्ताव है आला कमान का, वो उसको भेजने में किसी भी विधायक को कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी बात को पहुंचाएं भी नहीं तो फिर ठीक है, सीधे आला कमान से बात करें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव में भी आप लोग छेड़छाड़ करना चाह रहे थे, आप अपनी शर्त उसमें रखवाना चाहते थे जो कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? हमने नहीं कहा उनसे कि प्रस्ताव में रखा था। तो क्या वो गलत समझ गए? गलत समझे होंगे या हमारे समझाने में कहीं कोई कमी रही होगी।
हो सकता है हमारे समझाने में कमी रही हो सकता है उनके समझने में कोई कमी रही हो, लेकिन हमारा ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि प्रस्ताव में शामिल करें। हम ये कह रहे थे आप आला कमान से बात कर लें और आप अपने मुंह से आश्वस्त करें। वैसे 75 साल में कांग्रेस कई बार टूटी, कई दल अलग बने, लेकिन पिछले 2 सालों से कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ आवाज सबसे ज्यादा मुखर हुई। अब तो सबसे करीबी और भरोसेमंद ने बगावत कर दी। क्या अब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ से निकल रही है? राहुल गांधी भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में फूट पड़ती जा रही। ऐसे में बीजेपी ने भी तंज कसा। कांग्रेस के नेताओं की जोड़ो परेड चल रही है और यहाँ पर जो है वो तोड़ो पराक्रम चल रहा है। दूसरी तरफ भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी पार्टी में पूरी तरह से जो है वो पलायन का प्रोग्राम चल रहा है। तो पहले तो पलायन का प्रोग्राम रोकें। अब दिक्कत उनकी ये है कि अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, देश को जोड़ने का ठेका लेके घूम रहे हैं। गुटों में जब सरकार बंटती है तो गवर्नेंस गायब होता है। ये नाम लेते हैं सुशासन का, कुशासन हो गया। सुशासन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कुशासन। ये नाम लेते हैं डेवलपमेंट का, सारे डेवलपमेंट रुक गए। ऐसी दुर्दशा राजस्थान की है इन्होंने, और इसका 2023 के चुनाव में राजस्थान की जनता कांग्रेस को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। अच्छा, बीजेपी उधर गांधी परिवार अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन राजस्थान के घटनाक्रम ने गांधी परिवार को बड़ा संदेश दिया। ऐसे में अब कांग्रेस की विरासत को लेकर भी कई सवाल हैं। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले कई सवाल जो उठ रहे हैं कि क्या सबसे बड़े वफादार ने गांधी परिवार के साथ सबसे बड़ी बगावत की? अब कांग्रेस में गांधी परिवार का गेम ओवर होने की कगार पर है। गहलोत का स्क्रिप्ट वाला ड्रामा है या सरकार वाकई गिर जाएगी? गहलोत गुट के आगे झुकेगा आला कमान या कठोर कार्रवाई होगी? क्या कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव टल जाएंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ रहे कांग्रेस को कब जोड़ेंगे? राजस्थान बनेगा एक और पंजाब क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ेगा राजस्थान? ऐसे तमाम सवाल हैं। चर्चा हम करेंगे। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। इस तो बड़ी क्लियर है कि गहलोत नाराज हो या सचिन पायलट नाराज हो, लेकिन उससे ज्यादा छीछा लेदर इस वक्त आलाकमान की हो रही है, कांग्रेस पार्टी की हो रही है कि जिस पार्टी में यह कल्चर नहीं था वो कैसे हो गया, और सोनिया गांधी को अधिकार देते हैं कि वो मुख्यमंत्री चुने। ये बात न मानी जाए और विधायक दल की बैठक में विधायक न पहुंचे, ये सब कांग्रेस में हो जाए, ये किसी को उम्मीद नहीं होती थी। तहसीन बहुत हंस रहे हैं, लेकिन अभी सवाल जब आएंगे तो मजा आना शुरू होगा। पहले वरुण पुरोहित जी के पास चलते हैं। वरुण जी, ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? अशोक गहलोत ऐसी बड़ी बगावत, सोनिया गांधी को विधायक नहीं दे रहे पावर मुख्यमंत्री चुनने का, ये क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है? अरे वहां विधायक नहीं सुन रहे, यहां आप नहीं सुन रहे, ये चल क्या रहा है? आपको ऑडियो नहीं जा रही है सर? देखिए, कांग्रेस का कोई नेता नहीं सुन रहा, आला कमान की नहीं सुन रहा, मेरी क्या सुनेगा? तहसीन पूनावाला, आप बताइए, ये कौन सी कांग्रेस हम देख रहे हैं जहां विधायक कह रहे हैं हम सोनिया गांधी को पावर नहीं देंगे सीएम चुनने के? ऐसा कुछ नहीं है सर, है कुछ मुस्कुराने से क्या होगा सर? ये क्या गम है जो छुपा रहे हो? कोई गम नहीं सर, मैं इसलिए हंस रहा हूं सर, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप छोड़ दे, मैं बाकी जो मैं समझ में नहीं आ रहा, मीडिया को लोकतंत्र समझ में ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस मात्र एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर विधायक चुनते हैं उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आपके शो पे कैमरा में देखकर स्पष्ट कह रहा हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। विधायक गए, खरगे जी और उनके साथ वो एक व्यक्ति दूसरे गए दिल्ली से, उन्होंने विधायकों से मिले, विधायक ने कहा हम हाईकमान से बात करना चाहते हैं, दैट इज इट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो मेरी बात सुनिए, आपने कहा कांग्रेस एक लौती पार्टी है कहीं जहां विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। बिल्कुल। पहले तो इस पे मैं और संगीत रागी हंस लिए, दर्शक भी हंसे होंगे, आप भी मनी मन हंस रहे हैं, मुझे पता। कोई नहीं, कांग्रेस में कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये भाजपा थोड़ी है। नहीं कोई बात, ये भाजपा थोड़ी है कि 1.5 लोगों को नितिन गडकरी पसंद नहीं आया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में आउट, 1.5 लोगों को शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं आया तो आउट। अरे भाई, आसाम में विधायक आउट कर दिया, क्यों नहीं बनाए? 3 मुख्यमंत्री आउट कर दिया उत्तराखंड में, कुछ नहीं हुआ। 14 दिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? आज भाजपा नहीं, पता था ना। अरे आज हम कांग्रेस पर हैं तहसीन भाई, आज हम कांग्रेस पर। मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी में विधायक ही चुनते हैं जी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जी,
उस पार्टी के 82-90 विधायक अगर कह रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये लिख के दे दो, तो उनको एक तो लिखित में मांगना क्यों पड़ रहा है? और उनकी बात मान लीजिए, 90 लोग कह रहे हैं 100 में से कि नहीं होगा सचिन पायलट मुख्यमंत्री, और वही लोग चुनते हैं पार्टी में, तो कह दीजिए हाँ जो आप कहोगे भाई होगा। आपने दिव्या की बाइक चलाई, मडेना एमएलए, इसके पहले उसने क्या कहा, हम गांधी परिवार के साथ, जितने भी विधायकों की बात करो, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो चुनेंगे, ये किसने कहा? वो कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए सचिन पायलट। मेरी बात तो सुन लीजिए, ये आप लोग मीडिया में आप लोग अटकलें लगा रहे थे, हमने इस्तीफा दिलवा दिया सबका, मुख्यमंत्री बनेगा फलाना नहीं होगा, ऐसा नहीं होता सर, ये भाजपा नहीं है सर। अच्छा भाजपा में क्या होता है, गुजरात के मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री हूं। अरे तहसीन भाई, मैंने तो आज भाजपा का गेस्ट भी नहीं बुलाया क्योंकि भाजपा मुद्दा नहीं है। तहसीन भाई मुझे ये बताइए, ये 80-90 लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं, किस बात? कोई इस्तीफा नहीं, कोई नहीं, रेजिग्नेशन नहीं आया, नहीं आया। ये लोग जो स्पीकर के पास किस लिए गए? स्पीकर मिलने गए साहब, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। अच्छा, आज विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं आए लोग? हाँ, तो वो सवाल आप गहलोत जी से पूछिए, सीएलपी लीडर हुए, वो गांधी परिवार से क्यों पूछ रहे हैं? अरे तो गांधी परिवार से। अच्छा चलो, आपके दोनों बात में थोड़ा मेल नहीं आ रहा। एक मिनट मुझे बताइए। नहीं तहसीन भाई, आप गांधी परिवार के करीबी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपसे पूछने का मतलब गांधी परिवार से पूछना थोड़ा ही है। मैं तो पूछ रहा हूं कि विधायक अगर सब ओके है तो विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए? क्यों? वो सीएलपी लीडर ने बुलाया था, वो सीएलपी लीडर, यानी अशोक गहलोत आप कह रहे बगावत कर रहे हैं, विधायक नहीं चाहते लेकिन वो करवा रहे हैं। बगावत नहीं कर रहा। अरे भाई तो नहीं गए, क्यों नहीं गए? सुनिए, आपकी दोनों बातों में मेल नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। एक, आपने आज तक कहा गांधी परिवार तानाशाही है, इतना पावरफुल है, आज ये साबित हुआ लोकतांत्रिक पार्टी है, तो आप कह रहे हो गांधी परिवार का पावर चला गया, तो आपको खुश होना चाहिए। एक पहली, अरे मैं क्यों खुश होगा? मैं तो चाहता हूं यही हो, लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन ये बगावत कर रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को नहीं पता मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं, अपने पीए को पूछता है टीवी में आ रहा है मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, फिर बेचारे चले गए। ये ऐसा नहीं होता। कांग्रेस का कल्चर है विधायक ही चुनते मुख्यमंत्री। और मैं दोबारा से स्पष्ट कह रहा हूं सुशांत जी, कैमरा में देख के, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो मेजॉरिटी में विधायक चुनेंगे वही सदस्य को, मर्द या औरत, पुरुष या स्त्री को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तहसीन भाई, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी ताकत गांधी, सबसे बड़ी समस्या यही है गांधी परिवार कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक हों, राजनीतिक विश्लेषक हों, नेता हों, आला कमान हो, सब यही लाइन बोलते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर भर भर के सोफे से लेकर कालीन के नीचे तक भरी पड़ी है। लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम ना, ये लाइन आप लोग बोलना छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊं, ना अब रुकिए, अब सबसे एक मिनट संगीत तक ना, एक इजाजत, एक क्लास में। ये इंस्पिरेशन मुझे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से आता है, जब रुपया गिर रहा है, कह रही देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, उनसे अरे भैया वो फिर भी सरकार में। संगीत रागी जी, मैं भी आ जाऊंगा। कांग्रेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गहलोत साहब ने कोई बगावत नहीं की है, विधायक गांधी परिवार में आज भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनकी मर्जी है कि वो विधायक दल की बैठक में नहीं गए। क्या आपको इस पर यकीन है? देखिए सुशांत जी, आपने शुरुआत में कहा था, और ये बहुत मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक बात है कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की इच्छा के विरुद्ध गहलोत साहब और उनका अनुगमन करने वाले, उनको मानने वाले वहां के विधायक सोनिया गांधी के इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। वे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री वहां पर बनने देंगे। ये अजीबोगरीब स्थिति है। ये वो स्थिति है जहां से कांग्रेस पार्टी के, जिसकी पूरी संभावना है, यदि अशोक गहलोत नहीं झुकते हैं तो ये तय मानिए कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर एक वर्टिकल स्प्लिट होगा। और दूसरी बात, जो अशोक गहलोत है वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, यह भी एक प्रकार का इशारा है। कहीं न कहीं इस बात में यह है, अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, वो राजस्थान की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम पार्टी संगठन में जाकर के इरेलीवेंट हो जाएंगे। जिस प्रकार की जिम्मेदारी या जिस प्रकार के ताकत का एहसास उनको राजस्थान की राजनीति में है, वह वहां की राजनीति पर संगीत रागी जी, मुझे तो उल्टा लगता है। मुझे तो लगता है कि अशोक गहलोत को यह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि शशि थरूर से खाली उनका मुकाबला होना है और वो अध्यक्ष बन जाएंगे। उनको अभी भी डाउट है कि गांधी परिवार का कोई लास्ट मिनट एंट्री मारेगा, इधर कुर्सी भी चली जाएगी, उधर वाली भी नहीं मिलेगी, और वो बीच में जो है वो अजय देवगन की तरह दो बाइक पर पैर फैलाए रह जाएंगे।
तो हो सकता है उनको ये डाउट हो। नहीं, मैंने आपके ही डिबेट में बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी हो सकता है लास्ट मिनट पर। लास्ट मिनट पे हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा भी दाव पे आ जाएं। हाँ, कोई आ जाए। दूसरी बात, यदि नहीं भी होता बनना चाहिए, आ गया। यही अशोक गहलोत को दिक्कत दे रहा है, उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि नहीं होगा ऐसा। गांधी परिवार से कोई है। और दूसरी बात, एक और बात देखिए, ये तो सबको पता है, जो भी कांग्रेस की राजनीति को समझता है ये अच्छी तरह जानता है कि बहन और भाई के बीच की एक अलग प्रतिद्वंदिता है। पार्टी में सत्ता के संचालन में बहन और भाई के बीच एक अलग ही प्रतिद्वंदिता है, जिनके अलग अलग खेमे बैठे हुए हैं, अलग अलग। उनकी अपनी राय है, आप अलग अलग। ठीक है, एक मिनट में एक रिएक्शन और ले लूं। वरुण पुरोहित जी, आपके हिसाब से ये बगावत क्यों कर रहे हैं अशोक गहलोत? सुशांत जी, बगावत नहीं है, एक प्रोसेस है। विधायकों की राय ली जानी चाहिए, और विधायकों के, मैंने तो ट्वीट किया था 5 दिन पहले भी कि विधायकों को अपने अनुसार विधायक दल का नेता चुनना चाहिए। ये राजस्थान में सुखाड़ी जी के जमाने से होता आ रहा है। रामनिवास जी मिर्जा थे, हरतेज जोशी थे, उनके बीच में वोटिंग हुई थी। तो इस प्रकार का जो क्रिएशन किया जा रहा है कि झगड़ा है, झगड़ा नहीं है, वोटिंग। तो आप कह रहे हैं विधायकों को अपना नेता चुनने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्यवेक्षकों को आने में जल्दबाजी है, इनको देखना चाहिए था कि भाई कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कर तो गहलोत जी नॉमिनेशन भरते हैं, किसको बना रहे। मेरी राय में तो आप के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक दुष्प्रचार बनाया गया है हिंदुस्तान के अंदर गांधी परिवार से अलग करके कांग्रेस भाई क्यों करिए? हेड ऑफ द फैमिली हम चाहेंगे हमारी पार्टी में। आज भी आपको रिएटरेट कर रहा हूँ, प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए इनको। देखिए, इसमें इंदिरा गांधी यही अशोक गहलोत को डर लग रहा है। सब बैठ के कह रहे हैं प्रियंका गांधी को बनाइए, प्रियंका गांधी को बनाइए, और उनसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दो। इच्छा नहीं है वो, आप देख लीजिए पिछले 1-2 महीने से लगातार ये कहते आ रहे। ये देखिए, राजनीति में सुशांत भाई कब क्या होता है कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए ये एक नैरेटिव क्रिएट करना, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए विलाप कर रही है क्योंकि अशोक गहलोत जी एकमात्र सरकार ऐसी है जो गिरा रहे थे पूरे देश में। राजस्थान की सरकार गिरने नहीं दी, और उन्होंने खुद ही गिरा दी। उन्होंने कहा बीजेपी की जरूरत नहीं, हम खुद गिरा देंगे अगर मुझे नेता नहीं चुनने दिया, हम बीजेपी से कोई सहयोग नहीं लेंगे। कहीं सरकार गिरने वाली नहीं है। 3 दिन का प्रोसेस, 29 तारीख तक सारा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। सचिन पायलट सीएम बनेंगे? सुखाड़िया जी के जमाने से होता है। सचिन पायलट सीएम बनेंगे? देखिए, सचिन पायलट सीएम बनेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ। विधायक जिनको चाहेंगे वो बनेंगे। विधायक नहीं चाहते सीएम बने, जिसको चाहेगा वो बनेगा। और अभी तो अशोक गहलोत जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अभी तो आला कमान क्या डिसीजन लेता है, फिर विधायकों की राय वापस वो लेते हैं, उसको समझते हैं, उस हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहेंगे नहीं रहेंगे, उसमें सचिन पायलट तो भी पिक्चर में नहीं है। पिक्चर में नहीं। ये बात जरूर है कि अशोक गहलोत जी को और कई कांग्रेस के विधायकों को मलाल है, और ये सत्यता है कि मानेसर गए थे 1 महीने के लिए बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन कर करके। तो वो चीज लोगों को लग रही है। उसके बाद में उन्होंने वापस निष्ठा कांग्रेस के प्रति करी। अब वो किसको, देखिए विधायकों का अधिकार है किसको मुख्यमंत्री चुने, लेकिन भाई हाल फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। आला कमान क्या निर्णय लेता है उसके बाद ही हम। ठीक है, रतन शारदा जी, आपके हिसाब से ये अशोक गहलोत जो है, क्या वो घबराए हुए हैं कि उधर मुख्यमंत्री की कुर्सी ना चली जाए और इधर अध्यक्ष की कुर्सी भी ना मिले, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, या वो कुछ और वजह से बगावत कर रहे हैं? सुशांत जी, देखिए, मुझे आज की एपिसोड जरा देख रहा था मैं टीवी पर, मुझे तो कई मुहावरे कहावतें याद आ गई। मैं अचंभित हूँ। यानी एक अच्छी भली कांग्रेस की सरकार चल रही है, अच्छी भली कांग्रेस पार्टी चल रही है, ऐसा कैसे होता है? कोई अच्छा करना चाहते हैं और कांग्रेस हर बार कुल्हाड़ी पर अपना पैर पटक देती है, मुझे समझ ही नहीं आता। सोनिया जी को आज तक किसी ने चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की थी। उनका पर्यवेक्षक राजस्थान में जाता है, उसको खाली हाथ वहां से भेज दिया जाता है बेरंग, और वो कहता है मुद्दा हो गया अभी ये अनुशासन का। यानी इतना हथौड़ा छाप जो काम चला, मुझे समझ नहीं आती। दूसरी बात, गांव बसानी चोर पहले आ गए। गहलोत जी पहले प्रेसिडेंट बनते, फिर राजस्थान में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए कुछ होता झगड़ा या जो भी इलेक्शन, तो समझ में आती थी। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, गहलोत जी को राजस्थान की चिंता हो गई, उनके एमएलए आकर खड़े हो गए, और जहां कोई क्राइसिस नहीं था, क्राइसिस खड़ा होता कैसे है? ये जो कुशलता है कांग्रेस की, ये मेरी समझ से बाहर है। किस प्रकार से अच्छी भली एक उनका मुद्दा क्या थे, हम इंटरनल डेमोक्रेसी सिद्ध करेंगे, हम एक प्रेसिडेंट बाहर से लाएंगे, गांधी परिवार के खड़े नहीं होंगे। बहुत अच्छा बात थी, और अगर इलेक्शन ठीक ठाक हो जाता और भी अच्छा मैसेज वो दे सकते थे। लेकिन हुआ क्या, इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी बढ़ गई है कि वहां के एमएलए खड़े हो गए,
वहां के पर्यवेक्षक के सामने कह दिया हम सोनिया जी की बात नहीं मानेंगे, हम चिट्ठी नहीं देंगे। ये जो चल रहा है ये तो बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कैसे कला सीखी है ना कांग्रेस ने, ऐसा कुछ चल रहा है। इसमें किसी बीजेपी का हाथ नहीं है, किसी बाहर वाले का हाथ नहीं है, स्वयं के ऊपर ली हुई ये चोट है जिसका इलाज कांग्रेस को तो गांधी परिवार का जो पावर थी, जो से थी कांग्रेस के अंदर, वो आपको लगता है कम हो रही है? ये इसका भी संकेत है? बिल्कुल, यानी जहां पर गहलोत ने सीधा चैलेंज कर दिया, वरना 92 एमएलए को खड़े होने की जरूरत क्या थी? मुझे एक कारण बताइए, गहलोत जी प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर का चॉइस होगा, पहले तो होगा नहीं, क्योंकि बनने के बाद रिजाइन करेंगे। उसके पहले ही हल्ला किसने करवाया? सोचने की बात है ना। आपको हाई कमांड सो कॉल्ड आपको कहता है प्रेसिडेंट बन जाओ, उनसे अपने से वो वहां से हुक्मनामा जारी करवाते हैं और प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं। वो खड़ा होने के बाद कहते हैं मेरी चीफ मिनिस्टर की गद्दी नहीं छोड़ूंगा। वहां से राहुल गांधी चलते चलते भारत जोड़ो में कहते हैं कि एक मैन वन पोस्ट। अरे आप पहले डिसाइड करते हैं ना, पब्लिक में आने से पहले, लोगों के अंदर जाने के पहले, जो बोलते हैं ना थिंकिंग थ्रू, कि जो हम स्टेप ले रहे हैं प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन का, इसका जो राजस्थान पे असर होगा, अंत में क्या होगा, ये सोचने में विफल अगर कोई लीडरशिप है तो ये गलती किसकी है? टॉप लीडरशिप की है ना। क्या तहसीन पूनावाला जवाब देंगे? तहसीन पूनावाला। रतन भाई ने बहुत सारी चीजें की, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें कही, ये सब सत्य नहीं। एक तो सुशांत जी हमेशा, आज से नहीं, हमेशा मैं आपके शो पे आता हूं, मैं आपको कहता हूं, ये क्योंकि एक मानसिकता बन गई 1.5 लोगों की भाजपा में, वो डिक्टेटोरियल रवैया है, तो कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में गांधी परिवार केवल ट्रस्टीज है उस पार्टी का, जो इस देश का ट्रस्ट, जिसका इस देश का इस पार्टी पे ट्रस्ट है, उसके वो ट्रस्टीज है। वो हाई कमांड इस तरह से नहीं जैसे मोदी और अमित शाह जी। पहले इस चीज को समझिए। तो जो हो रहा है, ये आपके लिए आश्चर्यचकित होगा कि मोदी जी ने कहा आज आप मुख्यमंत्री ने आउट, और मुख्यमंत्री पूछ रहा मैं हूं या नहीं। ये कांग्रेस में नहीं होता, एमएलए चुनते हैं उनका मुख्यमंत्री कौन, पहली बात। दूसरी बात, वन मैन वन पोस्ट हमेशा से कांग्रेस में रहा है, ये प्रथा रही है। ये आज कुछ राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो में नहीं कहा, ये प्रथा रही है। तीसरी चीज, कोई कांग्रेस का इलेक्शन में हमेशा से वन मैन वन पोस्ट अधिकतर रहता है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दिया था किसी जमाने में, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए, टाइम्स नाउ ने ही उसको रिवील किया था, वरना उसके पहले नहीं दिया था। नहीं, फिर उसके बाद वो आई ना, फिर उसके बाद चुनकर आई, वो हो गया ना, और फिर इलेक्शन कमीशन से उनको क्लीन चिट मिली, तो ये चीज हो गया था और चुनकर आई। तो वन मैन वन पोस्ट की प्रथा कांग्रेस में रही है। तीसरी चीज हम इसके ऊपर, और ये अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। तीसरी चीज पर आते, जो तीसरी चीज रतन जी ने कहा, कांग्रेस में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करते हैं। क्या रतन भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आपको विश्वास नहीं? कल रतन भाई अगर आप कांग्रेस के मेंबर बन गए या संगीत रागी जी बन गए, आपने 10 डेलीगेट्स का सिग्नेचर लाया, आप भी लड़ सकते कांग्रेस का अध्यक्ष के इलेक्शन। तो ये नहीं कि ये कोई फिक्स्ड होता है। अब कांग्रेस का इलेक्शन होगा, क्योंकि ये आपका मूल सवाल था सुशांत भाई आपके शो में। ये इलेक्शन जो लोग लड़े उनके बीच होगा, लेकिन हम कार्यकर्ता, हम समर्थक चाहते हैं कि राहुल जी या श्रीमती नहीं, क्या होगा अभी देखिए, हमारे पास सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि अशोक गहलोत उम्मीदवारी, अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी की जो रेस थी उससे बाहर हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। यह भी संभव है कि अगर मुझे लड़वाना है तो अध्यक्ष पद के लिए तो आला कमान खुद कहे तब मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो हो गया, ठीक है। तो उनको लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि मैं लड़ने जाऊंगा और इधर मेरी कुर्सी नहीं चली जाएगी। इसका मतलब मामला गड़बड़ाया हुआ है। ऐसा नहीं है सुशांत भाई, उनको लड़ने का अधिकार है, नहीं लड़ना वो उनका अधिकार है। अरे पर आप उनसे पहले ही कुर्सी ले रहे हो, अध्यक्ष नहीं बने, मान लीजिए शशि थरूर बन गए, तो भाई को तो कुछ नहीं मिला। तो देखिए ऐसा नहीं होता। तो फिर आप मानते हो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? अरे ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। कैसे हमको लड़ना है तो आप वन मैन वन पोस्ट हो, उनको नहीं लड़ना है तो अरे पर पोस्ट मिलने के बाद ना राहुल गांधी को आप कहते हैं पीएम पद का चेहरा है, तो उससे पहले राहुल गांधी से कोई पद ले लेते हैं। राहुल गांधी पीएम पद का चेहरा है? खुद राहुल जी ने कहा मैं नहीं हूं। नहीं है, कब का नहीं है राहुल गांधी, नहीं बनेंगे ऑफिशियली बताओ। कांग्रेस अरे नहीं बनेंगे, बता दीजिए ना भाई, नहीं बनेंगे। डिक्लेयरिंग, पिछले 40 वर्षों में कोई भी गांधी नेहरू परिवार का सदस्य देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाए। ये बलिदान है श्रीमती सोनिया गांधी। बना नहीं है अभी राहुल गांधी, बहुमत थी कांग्रेस की, नहीं बने ना। अरे भाई 2019 में राहुल गांधी नहीं थे किसके लिए? नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट किसके लिए थे? 2004 में, 2009 में सोनिया जी के लिए थे, नहीं बनी ना वो। और राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने ये कहा इंटरव्यू के अंदर, जो एमपी चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो एमएलए चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये कांग्रेस की पता है, की इसीलिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जो चीज डिफेंड के लायक नहीं उसको इतनी शिद्दत से डिफेंड करते हैं, यही मुझे पसंद आता है। कांग्रेस राजस्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रदेश की प्रथा है सर। आप लोग नहीं समझते लोकतंत्र। आप मतलब व्यक्तिगत नहीं, संगीत जी और रतन चाचा जी, तो मैं क्या करूं? संगीत भाई आ रहा हूं आपके पास, मुझे एक बात बताइए,
राजस्थान में सरकार चल रही थी, बिल्कुल बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही थी, दोबारा अभी भी से चल जीत रही कर थी। आएंगे। अचानक से 80-90 विधायकों ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, लाइफ में मजा किसने नहीं आ रहा कहा? है, हमको कोई थ्रिल फील नहीं हो रहा है, हम इसलिए इस्तीफा देते हैं। ऐसा हुआ? किसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कोई एनर्जी ड्रिंक लगा ली थी? मैं बताऊं, 80-90 विधायकों ने 4 प्रतिनिधि को भेजा जो दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव्स आए उनको मिलने को, और उन्होंने कहा कि हम हाई कमांड से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। अरे पर आप बताओ, कोई विधायक आसाम का बात कर सकता है मोदी जी से? आप बताएं, गुजरात का कोई विधायक बात कर सकता है मोदी जी से? अरे नड्डा जी चलते हैं, अमित शाह जी हाथ लगाते उनको फेंक देते हैं साइड में। ये कांग्रेस में नहीं होता सर, नहीं होता। बीजेपी के पर्दे के पीछे छिपने से कांग्रेस आपने कपड़े नहीं पहने, ये थोड़ी कभी ना कभी पर्दा हट जाएगा। कोई तहसीन भाई, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए राजस्थान में कोई समस्या नहीं, कोई नहीं, विधायकों का मूड कर रहा था कि कुछ नया एंजॉय करें, तो उन्होंने ये सब कर दिया। यही चीज छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुई? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाघेल साहब को नहीं लड़ना अध्यक्ष के तो हो रहा है ना, अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है ना, मान रहे ना, नहीं लड़ना है उनको, मान रहे ना, अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है। वहां पर ये बात नहीं हो रही कि आपको सीएम चीज, तो संगीत रागी जी क्लियर हो गया, चुनेंगे सब अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है, उसकी लड़ाई है। लेकिन ये लाइन कहने से कि कांग्रेस में कोई समस्या नहीं है, समस्या खत्म नहीं होती नहीं है। संगीत देखिए सुशांत जी, मेरी बात को थोड़ा समझिए। ये लड़ाई परिवार के अंदर की है। राहुल गांधी ने यह कह करके कि गांधी परिवार के अंदर से कोई अध्यक्ष नहीं होगा, अपनी बहन का पत्ता हमेशा के लिए साफ करने की कोशिश। आपको ध्यान होगा कि जब राजस्थान की राजनीति में यह तय करने का हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसमें बहन और भाई के बीच में एक वर्टिकल स्प्लिट था। बहन चाहती थी अशोक गहलोत वहां का मुख्यमंत्री बने, भाई चाहते थे सचिन पायलट वहां का बने। माता ने गहलोत के पक्ष में अपनी मंशा जाहिर की। तो ये लड़ाई उसी को आज आप इस नए रूप में आप लड़ाई को देख रहे हैं। यहां भी राजस्थान के अंदर पायलट और गहलोत की ही सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये गांधी परिवार के अंदर की भी, और उनके खेमे जो बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, उन खेमों की भी लड़ाई है। यदि आप उनके लोगों से आप व्यक्तिगत बातचीत है, और हमसे बेहतर आप जानते होंगे, आप नहीं एंकर के नाते ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं, तो हमसे तो आपकी पहुंच 100 गुना ज्यादा है, तो इसलिए आप हमसे 100 गुना ज्यादा जानते होंगे। एंकर की एक अपनी मर्यादा है, इसलिए आप नहीं कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यहीं पर लड़ाई का मूल बिंदु गांधी परिवार के अंदर की है। दूसरी बात, ये गलत है संगीत रागी जी, एक मिनट, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वी आल्सो ऑब्जेक्ट टू दिस कि कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है। वी आल्सो ऑब्जेक्ट टू दिस कि राजस्थान में कोई समस्या नहीं, पर आप बोल रहे हैं तो हम बोलने दे रहे हैं। नहीं, बट ये बता दो कि राहुल जी और प्रियंका जी के बीच में कोई इशू है? कहां से? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। संगीत जी, आप तो राहुल गांधी ने बोला कांग्रेस पार्टी से कोई अध्यक्ष नहीं होगा, ये लाइन बोली है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा गांधी परिवार से नहीं होगा कोई। तो ये उन्होंने कैसे तय कर दिया कि प्रियंका गांधी नहीं होंगी? क्योंकि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़ना है तो लगे। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कह दिया गांधी परिवार से कोई नहीं होगा? अगर लोकतंत्र है तो वो अपना जिम्मा लेना कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं होगा। उन्होंने प्रियंका वाड्रा के लिए कैसे कह दिया वो नहीं लड़ेंगी? मेरे भाई, अब आप सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा, जिनको लड़ना है वो लड़े। वो इस पार्टी के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ना कोई नहीं बनेगा। सोनिया जी की आदत नहीं है, और अगर प्रियंका बनना नहीं चाहते तो उन्होंने प्रियंका जी के लिए कैसे कह दिया नहीं बनेंगी? उन्होंने सोनिया जी के लिए भी कहा, तो सोनिया जी के लिए भी कहा, तो सोनिया जी से कहा, तो अब सोनिया जी से भी उनकी राइवलरी, क्या लॉजिक है सुशांत भाई? पर मैं भाई, सोनिया जी तो है ही नहीं ना लिस्ट में। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं है प्रियंका गांधी को, कैसे बाहर कर लिस्ट में? अगर सोनिया जी बनना चाहिए अध्यक्ष, कौन ऑब्जेक्शन देगा? एक मिनट मुझे बताइए, प्रियंका वाड्रा आपको जो नैरेटिव सूट होता है कि प्रियंका गांधी ने बोला के बारे में, आप क्यों नहीं? प्रियंका गांधी ने कभी बोला कि कोई गांधी परिवार से पीएम नहीं बनेगा, प्रियंका अध्यक्ष नहीं बनेगा? अब इसका उत्तर सुन लीजिए, इसका उत्तर सुन लीजिए। बार बार इस तरह के अटकलें और व्हाट्सएप ह्यूमर्स फैलाए जाते थे, उसका स्पष्ट रूप से राहुल जी ने उत्तर दिया। टाइम ने चला, उसका उत्तर ये था कि प्रियंका जी जो कांग्रेस में करना चाहती है राजनीति में, मैं उनको हमेशा एज अ ब्रदर सपोर्ट करूंगा। ये उनका वर्ड है। भाई, पर ऐसा अगर प्रियंका जी को नहीं लड़ना है, सपोर्ट करूंगा, अगर नहीं लड़ना है, ऐसा भविष्य का अध्यक्ष जो वो हो या ना हो, इस चुनाव की बात हो रही थी, इस चुनाव की बात हो रही थी, तो क्या सोनिया जी और राहुल जी के बीच में कोई राइवलरी है? कोई कुछ भी अटकले। वे एक्चुअली क्या है संगीत जी, ये नड्डा जी को ऐसा हाथ से पकड़ा अमित शाह जी ने और साइड में कर दिया ना, तो ये लगता है सब जगह पर ये होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, छोड़ दीजिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अब तो
प्रोफेसर है असल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ ठीक है। दीजिए। और लोग रागी जी छोटे में बोलिए, छोटी सी टिप्पणी, फिर बाकियों पे जाओ। देखिए तहसीन भाई जी, हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं और पिछले 30 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये जो हाई कमांड कल्चर है ना, ये कांग्रेस से ही आया है। कांग्रेस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे और पार्टी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। कांग्रेस के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी पार्टी की अध्यक्ष भी हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री भी होती हैं। राजीव गांधी पार्टी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। उनके परिवार से कोई युवराज आता था तो एकाएक संघर्ष करके नहीं आता था, एकाएक जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ही आता है। उनकी बेटी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा भी ऐसे ही आई हैं। और ये हाई कमांड कल्चर ही है जो हम लोग एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यही रीजनल पार्टी के जन्म देने का कारण था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो बेस है वो खत्म कर करके अपने पसंदीदा लोगों को बिठाने की कोशिश। बीजेपी। ठीक है, वरुण जी जवाब दीजिए। वरुण जी बहुत देर से बोलना चाह रहे। वरुण जी। सुशांत भाई, अभी इन्होंने रागी साहब ने कहा कि नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, नेहरू जी ये थे, कांग्रेस से हाई कमांड कल्चर आई, तो बीजेपी में कौन सी कल्चर है? 9वां साल हो गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। आप प्रश्न उठाइए, नरेंद्र मोदी ने कभी जनता दरबार लगाया क्या? आम आदमी मिल सकता है क्या जाके प्रधानमंत्री से? राजीव गांधी मिलते थे हजार आदमी से, मैं जाता था मिलने। मनमोहन सिंह लगाते थे जनता दरबार? तो ये मनमोहन सिंह लगाते थे? मनमोहन सिंह जी, हाँ वही तो मैंने प्रश्न उठाया था, आपने ध्यान हो तो वो उनका भी उठाया था मैंने प्रश्न। अच्छा, वो भी नहीं लगाते थे, वो भी गलत। वो भी मैं बताऊं, मेरी सुन लो आप, मेरी सुन लो, सबकी सुन ली आप। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री कहाँ थे? ये रागी साहब जो थी वो भी नहीं लगाती थी। अच्छे प्रधानमंत्री थे पिछले 20 सालों में। ये अनुशासन तो इनमें नहीं है विधायकों की बात। हाँ बोलिए बोलिए वरुण भाई। अनुशासन तो यही नहीं। वरुण भाई बोलिए, किस बात की बात कर रहे हो? वरुण भाई बोलिए। सुनना नहीं चाह रहे? मैं बताऊं, राजनीति में सुशांत भाई कोई भूल करते हो ना तो उसकी माफ। जो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हो, उस समय सेकंड टेन्योर में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते तो आज ये स्थिति नहीं होती कांग्रेस पार्टी की। और यही सचिन पायलट के साथ हुआ। अगर वो बीजेपी से कोलैबोरेशन करके एक्साइटमेंट में नहीं आते, माननीय सर 1 महीने नहीं पड़े रहते, तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। शारदा जी की बात से आज मैं सहमत हूं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी। मैंने शुरुआत में कहा कि आप पर्यवेक्षकों को फटाफट भेज रहे हो। पहले आप अशोक गहलोत जी को हटाना चाहते हो, फिर नॉमिनेशन भराना चाहते हो, उसी से तो कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई। आराम से इलेक्शन हो जाता कांग्रेस प्रेसिडेंट का 15-20 दिन बाद, तो आला कमान के खिलाफ तो कोई जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं। आप जो चाहते वो हो जाता। तो ये इसीलिए तो कंट्रोवर्सी हुई, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है बोलने का। मैं तो पैदा ही इसमें हुआ हूं, मेरे तो परिवार ही राजनीति में रहा, बाबूजी पिताजी सब रहे। तो मैं तो इंदिरा जी के जमाने से तो छोटा था, जब से सुन रहा था, राजीव जी के टाइम से मैं खुद देख रहा हूँ। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की जो बात है, अब ये इनको गांधी एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि साहब गांधी परिवार से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। उससे एंटेंगल हो गए, उस पंजे में ही फंस गए कि साहब गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष होगा। भाई क्यों होगा? हम चाहेंगे अध्यक्ष इंदिरा गांधी के एक्स को, ये स्थितियां ही उत्पन्न नहीं होती। लेकिन कांग्रेस जिनके हाथ में आ रही है, के चारों तरफ जो घेर रखा है, तो समझ नहीं आ रही है बातें। जो मोदी जी सपेरा बन के वरुण भाई, उसमें वरुण भाई आप ये तो मान रहे हैं कि इतने सालों में आपने कभी ये नहीं देखा कि गांधी परिवार का कोई फरमान जो है वो वापस लौटा दिया जाए? नहीं, मैं आपको बताया राजस्थान के बारे में, सुखाड़ी जी के टाइम भी हुआ ऐसा। फरमान की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव हुए सुखाड़ी जी बन के। आप ये देखिए गांधी परिवार होता है जैसे जैसे बहुत बार सुनाइए, मुझे सुनाइए कितने बार मैं बताता हूँ आपको, कितने बार होता है कि गांधी परिवार के सदस्य चाहते कि फलाना को राज्यसभा मिले। उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री कहते नहीं है, ये यहाँ से नहीं, उनको राज्यसभा देनी चाहिए। देखिए आप लोग, मैं बताइए कि ये इस बार में इस आदमी के साथ हुआ था। 1 मिनट। कई बार गांधी परिवार के लोग चाहते हैं, कई बार। नाम बताइए ना मुझे, अरे मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना, तो फिर ऐसे हवा हवाई थोड़ी चलेगा। बिल्कुल हवा हवाई नहीं कह रहा हूं मैं, जो कह रहा हूं जिम्मेदारी सुनिए साहब। आप लोग देखिए, क्योंकि क्या हो गया है, एक कल्चर हमारे देश में, हमारे मुल्क में बन गया है। संगीत रागी जी प्रोफेसर है पॉलिटिक्स के, कि जो मोदी जी चाहते हैं, जो से अखिलेश जी चाहते हैं, जो वो होता है। कांग्रेस में एक कल्चर नहीं है, हाई कमान सबको साथ में लेकर चलता है। ये एक परसेप्शन हो गया है। गांधी परिवार केवल कस्टोडियंस है कांग्रेस के, और कांग्रेस देश का ट्रस्ट है।
ये चीज आपको समझना चाहिए। गांधी परिवार कस्टोडियंस है कांग्रेस के, और ये सबको साथ में लेकर चलता है, सबको साथ में। मैं आपको बोलता हूं, ये CWC मीटिंग में ये पंजाब के लिए गुलाम नबी आजाद ने सवाल पूछा सोनिया जी से, ये डिसीजंस के, इस डिसीजन को लेकर सोनिया जी ने सबके सामने उसका जवाब दिया पंजाब का। ये कांग्रेस में होता, किसकी हिम्मत है नड्डा जी से और अमित शाह जी और मोदी जी से सवाल पूछने की? कांग्रेस में ये कल्चर है, ये कल्चर आपको समझ में नहीं आएगा संगीत जी। ये कल्चर नेहरू और गांधी के समय से चला आ रहा है, ये कल्चर नेहरू और पटेल के जमाने से चला आ रहा है, ये कल्चर सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के जमाने में चला है। सर आपको नहीं समझ में आता है, इसको लोकतंत्र कहते हैं सर, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी 101। यस, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार कस्टोडियन, बिल्कुल। तो उस कस्टोडियन ने अपने 3 लोग किस बात के भेजे राजस्थान? एमएलए से मिलने, एमएलए से बात करने। एमएलए को नहीं मिलना, वो नहीं मिले, ऐसे नहीं। कस्टोडियन ने काहे भेजा? सुनिए, आए वो एमएलए सारे मिले, मैं आपको बता दूं। अरे नहीं मिले भाई, मेरा रिपोर्टर कह रहा नहीं मिले। बात तो सुन लीजिए। उन एमएलए ने उनके 4 प्रतिनिधि को भेजा, अजय से और खरगे साहब से मिलने। उनके 4 प्रतिनिधि आए, उन्होंने एक कन्वे किया, जैसे पुरोहित जी कन्वे कर रहे कि हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो फलाना व्यक्ति ना बने, ये उनका कन्वेंशन था। अब वो इलेक्शन होगा, जो व्यक्ति के खिलाफ कुछ एमएलए है, अगर वो है, वो इलेक्शन में साबित हो जाएगा। कांग्रेस में सीएम केवल एमएलए चुनते। अब मैं आपको और 1 मिनट रुकिए, अभी आपने कहा, विधायकों ने कहा कि भाई फलाना आदमी सीएम ना बने, राइट? वो ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा हमको आश्वस्त कर दीजिए या लिख के दे दीजिए कि फलाना आदमी नहीं बनेगा। करेक्ट। और कांग्रेस पार्टी में आप कह रहे हैं विधायक ही सीएम चुनेगा, विधायक ही चुनेगा। तो अगर 90 लोग कह रहे हैं कि ये नहीं बनना चाहिए, ये तो 90 का आंकड़ा कहां से आया ये मैं नहीं जानता। 80 लोग कह रहे हैं दे दीजिए, 50 लोग कह रहे हैं, जो भी 50 लोग कह रहे हैं, 50 में भी आपकी सरकार नहीं बचेगी। बिल्कुल, तो फिर दे दीजिए लिख के। एक सेकंड। लेकिन कांग्रेस हाई कमांड किसी को खड़ा नहीं करता इलेक्शन के लिए, वही तो है। वो चाहते हैं जो राजस्थान की प्रथा है, जो कांग्रेस की प्रथा है कि इलेक्शन ओपन हो, जैसे पंजाब में हुआ। सभी 78 विधायकों ने कैप्टन को बाहर किया, ये सब और पंजाब में सही साबित हुआ गांधी परिवार। सबसे लोकतांत्रिक पार्टी का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र हम देख रहे हैं राजस्थान में जो हो रहा है। बिल्कुल, ये कहना है भाई उतना ही लंबा बाग मारो। और पंजाब में सही साबित हुआ गांधी परिवार। वो कैप्टन जाकर मिल गया भाजपा से, सुनील जाकर मिल गया। गांधी परिवार सही साबित हुआ पंजाब में। गर्व है मुझे उन पर, गर्व है उन पर। आपको तो गर्व रहेगा ही रतन। देखिए, एक तरफ नेहरू परिवार के प्रवक्ता है, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं देश का प्रवक्ता हूँ। आपको लगता है मैं नेहरू परिवार का प्रवक्ता हूँ? मैं देश का प्रवक्ता हूँ। नहीं, मुझे जो चाहिए मैं कहूंगा, आप मुझे बहुत कुछ कहते हैं। ये डायलॉग ठीक है, बड़ा अच्छा डायलॉग है आपका। मैं देश का प्रवक्ता, हम तो देश के है ही नहीं, हम देश के बाहर के। सर तिरंगा है मेरे हाथ में, मेरे खून में है सर तिरंगा। ये देखो तिरंगा मेरे खून में है सर, मैं बिल्कुल देश का। याद करो कैमरा, थोड़ा कैमरा दिखा दो सर। देश का ये तिरंगा है। जिस तिरंगा को आपके आरएसएस ने अपनाया था, उसको मेरे खून में है सर। मैं बिल्कुल देश का प्रवक्ता हूँ। यहाँ एक तिरंगा। आप बहुत बोल लिए, तो वह भटकाइए मत, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करे? मैंने आप पे क्या व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए देश का नहीं हुई है? अच्छा एक मिनट प्लीज। मैंने कोई तरफदारी की नहीं, मैंने किसी का मजाक उड़ाया नहीं, मैंने भाजपा की बात नहीं है, केवल और केवल राजस्थान की बात की। आपको पीड़ा है तो आप सुन लिए, नहीं अगर पीड़ा बहुत अधिक है तो बाहर जाइए। सर मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं बिल्कुल, आपकी आदत है लगातार। रतन जी बोले, समय आप बोले इस बहस में, बाकी लोग आधा बोले। एक तरफ है वरुण जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, एक तरफ है तहसीन जी जो नेहरू परिवार के प्रवक्ता है। वरुण जी ने स्पष्ट कहा, ऐसे प्रवक्ता पार्टी को चाहिए जो साफ कहें। वो डेमोक्रेसी है कि कह रहे हैं कि जल्दबाजी क्या थी, सब ठीक ठाक हो जाता। और मैंने भी यही कहा था। तो जहां सत्य एक तरफ स्वीकार करने में जाता है, ये कांग्रेस का प्रॉब्लम है कि सत्य स्वीकार नहीं करते, आंख पे पट्टी बांध के चलते हैं। इन्होंने अभी रागी जी ने सारा रिकॉर्ड बताया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक हो सकता है, इसके लिए स्पेशल प्रस्ताव पास हुआ था नेहरू जी के लिए, और वो प्रथा चलती आ रही थी। आज वो प्रथा तोड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि यह जो प्रवक्ता ने, इनके पर्यवेक्षक ने कहा कि ये तो अनुशासन नहीं है, तो आपका कहाँ गया डिसिप्लिन, आपका कहाँ चला गया डेमोक्रेसी? उन्होंने देखिए, वो तो डिफेंड को करना है तो कुछ तो बोलना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई समस्या नहीं है ये बोलना। और ये जो हो रहा है, इससे सीधे गांधी परिवार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत को गांधी परिवार पर भरोसा नहीं है कि भाई वो अध्यक्ष की रेस में खड़े हो रहे हैं तो बन ही जाएंगे अध्यक्ष, या फिर ये बगावत जो हो रही है ये राजस्थान में सरकार गिरा देगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले